नमस्कार जातकों। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे जुलाई मंथ की और मीन लग्न बच गया था। पाइसेस एसेंडेंट कैसा रहेगा आने वाले मंथ जुलाई आपके लिए 2025 की हम बात कर रहे हैं। जो चल रहा है यहाँ पे लग्न में 12 मीन लग्न है। आपके लग्न के अधिष्ठाता जो हैं शनि महाराज बैठे हैं वर्तमान में यहाँ पे। लग्न शनि दौड़ाता है वो अलग बात है, अधिष्ठाता कौन है, मालिक कौन हुए, देव गुरु बृहस्पति हुए। उसके बाद यहाँ लिख दिया है मैंने शनि बुध वक्री होंगे मीन लग्न के लिए। अब शनि बुध वक्री तो ग्रह तो वक्री होते रहते हैं। आपने कहा पंत साहब इसमें अंतर क्या आया? देखिए शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता है। अब दोनों जो है एब्सोल्यूट जस्टिस और जस्टिस दिखाने वाले ग्रह अगर न्यायप्रिय जो है वो वक्री हो गए तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड कोर प्रोफेशनल हो जाते हैं। बुध कहाँ का मालिक बनता है? आपके 4th और 7th हाउस का। तो यहाँ पे वक्री होने में हलचल लाता है। ऐसे ही शनि महाराज वक्री होंगे 14 जुलाई को, बुध वक्री होंगे 19 जुलाई आने वाले मंथ में। बृहस्पति शुक्र का युति दोष हालांकि 27 जुलाई को होना है। 27 इज द एंड ऑफ मंथ, तो उसके लिए अभी बात करने का मतलब नहीं है, नेक्स्ट मंथ बात करेंगे ताकि अगले के अगले महीने की बात की जा सके। और बृहस्पति शुक्र का युति दोष देखिए 27 को होगा, यहाँ लिखा है मैंने 4th हाउस में। थोड़ा मन के सुकून का हनन करता है, थोड़ा स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है क्योंकि बुध की राशि में बनता है। खैर वो बात की बात है। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को। ये वर्तमान में सबसे काम की खबर है। क्यों? 29 जुलाई को विपरीत काल सर्प जो है आपका खंडित होगा। मंगल महाराज छोड़ देंगे 29 जुलाई को आपके सिंह को और कन्या पे आ जाएंगे 7th हाउस में। तो केतु महाराज की शेड से बाहर आ गए, यानी काल सर्प विपरीत काल सर्प से अपोजिट काल सर्प बोलते हैं। काल सर्प नहीं हुआ, ये कंफ्यूज ना होइएगा, उससे फ्री हो जाएगा। फायदा क्या होता है मैंने बताया हुआ पिछले महीने के वीडियो में कि आप 29 जुलाई से पहले मीन लग्न वाले पाइसेस एसेंडेंट जातकों, यदि आपका स्वयं लग्न कुंडली में काल सर्प दिख रहा है, आपके संतानों किसी के है, आपके स्पाउस के है, किसी के भी है आपके फैमिली में, तो इस समय आप जो है आपको काल सर्प दोष के समन के लिए जिनकी भी है आपकी फैमिली में उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके काम चल जाता है। शमशान घाट में आपने का पंत साहब थोड़ा अजीब लगता है, कोई दिक्कत नहीं, 9 ग्रहों के मंदिर में जा सकते हैं, नवग्रहों के मंदिर में या शनि मंदिर में पूजा करके काम चल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी शनि वक्री होगा। और शनि महाराज की बात करते हैं। शनि किसका मालिक है? आपने कहा साहब हम तो कब से देखते आ रहे हैं 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक है। देखिए शनि मालिक बनता है आपके मकर कुंभ का। अब आपने कहा साहब मकर कुंभ का मालिक शनि है और ये तो 11th 12th हाउस है पंत साहब, आपके हिसाब से ये डबल मार्केश हो गया। यस, शनि आपका डबल मार्केश होता है। मीन लग्न वाले जातक समझ लें। और मैंने बताया हुआ है पहले, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, देवताओं के गुरु है, तो इनका कट्टर जो है अपोनेंट कौन हुए? शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। तो वो शुक्र यानी आपका, अगर बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है तो शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। देखिए 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। तो शुक्र एज वेल एज शनि यानी सैटर्न आपके जो है ये 2 डबल मार्केश में आते हैं। इसका जिक्र क्यों करता हूं मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को। अब हम शनि पे आते हैं। शनि महाराज 10 और 11 के मालिक कहाँ हैं? बैठे हैं लग्न में। लग्न शनि जातक को दौड़ाता है, याद रखिएगा। किस मामले में? जहां देखता है 7th हाउस में। आपने कहा पंत साहब 7th हाउस में देख रहा है ये तो बुध की राशि को, बुध तो इसका अच्छा मित्र हुआ, तो बुध को नहीं छेड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। शनि यहां बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देता है। पहली बात, आपके स्पाउस को भाग्य से विदेश जाने का योग बनाता है। दूसरी बात, आपको और आपके स्पाउस को दोनों को संयुक्त रूप से आने वाले मंथ में यदि प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं पहुंच गए विदेश, प्रयास करते हैं थोड़ा भी, तो आपको और आपके स्पाउस को स्वयं भाग्य से यानी लाभ देगा। कहां पे? विदेश वाली जगह पे, विदेश की जगहों पे लाभ का योग बनाता है। तो शनि ने ये फायदा देना है। अब लग्न शनि दौड़ाता है, मन में थॉट्स बहुत लाएगा, विचार बहुत लाएगा, संयमित रहिएगा। और 1 2 3 देख रहा है तीसरे से शुक्र की राशि को। ठीक है, शुक्राचार्य वहीं बैठे हैं अप टू द एंड ऑफ मंथ, 27 जुलाई बताया मैंने। तो ये आपके भाई बहनों को भी लाभान्वित करेगा आपके लाभ से। अच्छी बात है, गेट टुगेदर करेगा आपकी फैमिली का, अच्छी बात है, होना चाहिए। साथ में देख रहा है 7th हाउस में, बताया मैंने पार्टनरशिप के लिए मजबूत रहेगा। यदि शनि बुध का कॉम्बिनेशन है आप पार्टनरशिप का बिजनेस डाल सकते हैं। पार्टनरशिप में आपका अपर हैंड रहेगा। 7 8 9 10 से देखा इसने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बृहस्पति की राशि को देख रहा है। क्या बृहस्पति से कोई इशू है? इसका नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको या आपके स्पाउस को या और कह लीजिए आपके स्पाउस को आपको काम धंधे में लाभ इस तरह से देगा कि विदेश की भूमि आपको सूट करे। यानी फॉरेन संबंधी कोई काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से शनि महाराज ने आने वाले मंथ में लाभ देना ही देना है। अब शनि मार्केश की शेड में लग्न में बैठा है। आपने कहा पंत साहब निगेटिव असर भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होता है। कब? जब शनि में आपका शुक्र चल रहा है। जब शनि में शुक्र चल रहा है उसमें चंद्रमा की शेड आती है 16 17 को, 2 3 29 30 31 को। तो अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। मार्केश की शेड आती है।
वो भी इस कॉम्बिनेशन में हमेशा नहीं आती। जब शुक्र में बताया मैंने आपका शनि चल रहा हो, उसमें चंद्रमा की दृष्टि आती है, तब मार्केश का शेड बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि शनि महाराज ने धन देने का योग बनाना है। एक शनि वक्री हो जाएगा 14 को। अब यहाँ इशू है, शनि वक्री हो गया, लग्न में बैठ के वक्री हो गए शनि महाराज। वक्री ग्रह परेशान करता है, हालांकि नीच ग्रह जब वक्री होता है तो माइनस माइनस प्लस करके पैसा दे जाता है। अब यहाँ वक्री हुआ तो क्या हुआ, 7th हाउस से आपको हलचल लाएगा, स्पाउस वाले खाने में आर्गुमेंट लाएगा, टेम्परामेंट का इशू ले आएगा आपके, किस चीज से, स्पाउस को लेके। साथ ही साथ 7, 8, 9, 10 कार्य क्षेत्र में भी आपके टेम्परामेंट में इशू लाएगा। साथ ही साथ लाभ आपको नीच काम से दे जाएगा, वक्री होने के बाद भी, 14 जुलाई के बाद भी नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। आगे आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। आपने कहा बंस साहब हम तो ये जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध है। महाराज बुध कहाँ बैठे हैं, अरे बुध तो देखिए कंप्लीट मंथ बैठे हैं आपके विद्या संतान वाले खाने में। बुध जब भी चंद्रमा की राशि में बैठता है, और चंद्रमा जब बुध की राशि में बैठे, थोड़ी चिंता होने लगती है। क्यों, क्योंकि बुध मन है हैवीली फ्लक्चुएटिंग, और चंद्रमा तो थॉट्स है उससे भी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है। हालांकि बुध आपके मन के सुकून का, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, ठीक। उसके बाद जब बुध वक्री होगा 19 को, तो आपके स्पाउस से, आपके जो है माता से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वो बात की बात है। अब बुध महाराज चंद्रमा की राशि में बैठे हैं संतान वाले खाने में। यदि बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका किसी भी ग्रह के साथ महादशा अंतरदशा में, बस चंद्रमा नहीं है, तो बहनों आपके कंसीव करने का बहुत मजबूत योग है, आपको मन का सुख दे जाता है, आपका स्पाउस कंसीव करता है। चंद्रमा नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, यानी महादशा अंतरदशा या पत्यंतर में बुध में चंद्रमा चल रहा है, तो बहनों कंसीव करना बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे में क्या होगा, संतान पक्ष फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा फ्लक्चुएशन से बॉडी के अंदर के। साथ ही साथ अगर आपकी संतानें जो हैं वो पढ़ाई एजुकेशन ले रही हैं, या आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन से मन आपका डिस्टर्ब होगा, या कह लीजिए डिस्ट्रैक्टेड होगा, मन अस्थिर हो जाएगा शिक्षा को लेकर, यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं और बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तब। साथ ही साथ आपके जो है संतानों की भी एजुकेशन में हलचल आएगी, तो पैनिक नहीं होना है। हालांकि बुध बैठ के आपके जो है 5th हाउस में, ये थीसिस टाइप की एजुकेशन का, ये बुध और बृहस्पति क्या होता है, शोध काम के लिए आपको जो है सहयोग करते हैं। अब बुध महाराज मैंने बताया 3 और 6 का मालिक है, बैठा है कहाँ, आपके जो है 5th हाउस में, देख रहा है शनि की राशि को, अच्छा मित्र है। यस, आपकी संतानों को लाभ दे जाता है, आपको स्पाउस के चलते संतान का लाभ दे जाता है। इसलिए मैंने कहा बुध में चंद्रमा ना हो, कंसीव करने का बेहतरीन समय है। और बुध की शेड में संतान पैदा होती है, याद रखिए ज्ञानी पैदा होती है, नॉलेजेबल। ये संतान की दशा से नहीं कह रहा हूं, ये जातक के यानी माँ बाप की दशा से कह रहा हूं। तो बुध महाराज ऐसा योग बनाते हैं। ये आपके निश्चित रूप से बुध में शनि है, तो आपकी एजुकेशन के लिए स्वयं विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी बुध ने धन देना है, सुख देना है। धन, लोग कहते हैं पापन साहब धन बोलते हैं, यस, एवरीथिंग ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू मनी। लगभग सुख आप जीवन में आज की तारीख में पैसे से खरीद सकते हैं। तो बुध आपको यहाँ पे दिक्कत क्या देगा, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन देगा। ये फ्लक्चुएशन शूट कब करेगी, ये शूट करेगी 19 जुलाई के बाद, बुध वक्री हो जाएगा। अब बुध वक्री होता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, माता से आपके स्पाउस के जो है आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस को लेके मन के सुकून का हनन कर देगा, संतानों को लेके आपके मन को व्यथित कर देगा, मन जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी बुध देख रहा है शनि की राशि को, बुध वक्री होगा 19 जुलाई के बाद। नीच काम प्लस झटके वाले काम, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, इन दोनों का समन्वय से आपको लाभ दे जाएगा। ये बुध की पोजीशन थी। आते हैं हम आपके लग्न में, देखते हैं लग्न में तो 12 लिखा है, ठीक है, हमने कहा साहब 12 यानी मीन, और धनु और मीन के मालिक बृहस्पति, योग कारक ग्रह होता है बृहस्पति। मैं हमेशा कहता हूं मीन लग्न वालों या धनु लग्न वालों, आपको जो है यदि बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी बेहतरीन है, खासकर मीन की बात कर रहा हूं, पाइसेस की, कि बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी आपकी लग्न कुंडली में बेहतर है, तो आपने बढ़िया ब्रांडेड पुखराज पहनिए। उससे क्या होगा, काम धंधे को फिक्स सुनिश्चित कर देगा, पहली चीज। दूसरी बात, स्वस्थ रखेगा आपको, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति होता है, तो जातक को इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या हो जाती है अगर बृहस्पति थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग होता है, या कहीं से भी आपके 6th हाउस को या लग्न को देखता है, तो आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, आलस नहीं करना पड़ता। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक बात है, बेहतरीन खानों का मालिक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बृहस्पति शुक्र की राशि को। तो पहली बात तो यह है कि छल कपट से संपत्ति मिलने का योग बनाता है। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो
जिसे कहते हैं अकल्ट की शिक्षा सीखने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, या अकल्ट के से जुड़े लोगों के थ्रू अपना लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। देखिए 5, 6, 7 देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यस काम धंधे का सुख दे जाता है आपको। 7, 8, 9 विदेश की धरती पे काम दे जाता है। यदि फॉरेन जाना चाहते हैं काम धंधे को लेके, ऐसा मजबूत योग बनता है बृहस्पति के चलते। तो बृहस्पति ने आपको देना है यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में विदेश की धरती से लाभ, आपको देखिए आपके जो है अकल्ट की शिक्षा से या जो है छीनी गई संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। जब बृहस्पति देखता है शुक्र की राशि को तो यहाँ नीच काम से धन प्राप्ति का भी योग बनता है। तो बृहस्पति ने यहाँ योग बनाना है, और बृहस्पति बुध की राशि में है तो हल्का सा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, वो भी तब जब आपका शुक्र में, इसको समझ लें शनि में आपका बृहस्पति में बुध चल रहा हो, तो माता के स्वास्थ्य में यदि माता जीवित है तो हलचल आ सकती है। उसके बाद बृहस्पति महाराज के बाद हम आते हैं आपके सेकंड हाउस पे। अब आपने कहा पंत साहब सेकंड हाउस में 1 लिखा है, 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? मंगल अप टू द एंड ऑफ मंथ आपके बैठा है 6th हाउस में, ठीक बात है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो याद रखिएगा आपके भाग्य से जलने वाले एनिमी पैदा करेगा। पहली चीज शुद्ध हिंदी में समझाता हूं। दूसरी बात, लाइनेज या धन जो आपने सेव किया है उसको देख के चिढ़ने वाले एनिमी या आपकी लाइनेज में आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाता है। यदि मंगल में बुध चल रहा है, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाता है, लिटिगेशन का योग बनाता है। मंगल बैठा है 6th हाउस में, तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। यदि मंगल की दशा चल रही तो लोन मत लीजिएगा इस समय। अब मंगल महाराज यहाँ 29 शिफ्ट होंगे, उसके 29 तो खैर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की बात है, वो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को। यस, भाग्य से देखिए मालिक किसका है? 1 और 8 का मालिक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है अपनी राशि में। भाग्य से आपके जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, भाग्य से धन का योग बनाएगा। क्यों? 7 और 1, 8 देख रहा है स्वयं लग्न में बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, हालांकि शनि महाराज से इसकी हलचल है, वो अलग बात है। मंगल देख रहा है आपके 12th हाउस में, राहु देव बैठे हैं, राहु से पड़ती नहीं, शनि की राशि है, नहीं पड़ती। उसके बाद यानी कि आपके मेडिकल लाइन में चोट चपाट में ऐसे योग बनाएगा, या फिर इंक्वायरीज में या फिर लिटिगेशन में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, मेडिकल लाइन में धन का योग बनाएगा। मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको चोट चपाट का, घात का योग बनाएगा, छल का योग बनाएगा। मंगल में केतु पीछे से घात का योग बनाएगा। मंगल महाराज की दृष्टि आपके लग्न में है, शनि को देखता है। देखिए अब मंगल महाराज ने शनि को देखा, शनि की राशि कुंभ को भी देखा, तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा। चोट चपाट से बचना है यदि मंगल की दशा है, याद रखिएगा। अब मंगल ने यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यस आपको भाग्य को सपोर्ट करेगा, तो भाग्य ही आपको बचा ले जाएगा चोट चपाट से, भाग्य से ही आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन मंगल थोड़ी हलचल लाएगा। धन प्राप्ति क्यों बोला? सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी आपको भाग्य से देखिए जो धन प्राप्त होगा वो सेविंग के रूप में कन्वर्ट होगा। मंगल ने ऐसा योग बनाना है। मंगल महाराज क्या दिक्कत लाएंगे बताया मैंने आपको। उसके बाद आपके 5th हाउस में 5 लिखा है। चलिए राहु केतु देख लेते हैं, भूल जाएंगे। राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, फिर दिमाग से निकल जाता है। केतु बैठा है आपके 6th हाउस में। राहु देव शनि की राशि में है, दे जाता है विदेश की भूमि से, दे जाता है विदेश संबंधी कामों से, नेट इंटरनेट संबंधी कामों से, हवा में होने वाले कामों से। राहु में बुध है तो आपके जो है ट्रेडिंग के कामों से, इन चीजों से दे जाता है धन का योग। राहु देव में सूर्य की शेड है तो आपके हेल्थ में ऊंच नीच आएगी। राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है, ऐसी डिजीज होने का योग बनाता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए, बिना सर के एनिमीज पैदा करेगा। यदि आपकी केतु की दशा चल रही तो बिना मस्तक के एनिमी यानी बुद्धिहीन दुश्मन पैदा करेगा। बुद्धिहीन दुश्मनों से निपटना बड़ा आसान होता है जात को, तो ऐसे योग बनाएगा। केतु हेल्थ इशू लाएगा, याद रखिएगा। यदि केतु में आपका जो है सूर्य चल रहा है या शनि चल रहा है तो झटके से आपको पैसे के नुकसान का भी योग बनाएगा, थोड़ा उससे बच के चलिएगा। नैतिक रूप से पतन के लिए भी यहाँ पे केतु महाराज अगर बृहस्पति के साथ आते हैं तो उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे आपके 3rd हाउस में, देखिए 2 लिखा है। 2 और 7 वृष और तुला के मालिक शुक्राचार्य, डबल मार्केश की शेड। क्यों डबल मार्केश पंत साहब? क्योंकि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है तो शुक्राचार्य ने मार्केश होना ही होना है। अब शुक्राचार्य आपके जो हैं स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं अपनी राशि में, अपनी राशि में बैठा है, कंडीशनल मार्केश हो गया, मार्केश की क्षेत्र से काफी हट गया। यानी 3rd हाउस भाई बहनों के यहाँ फंक्शन का योग बनाएगा, आपके भाई बहनों की साइड फंक्शन का योग बनाएगा। अच्छी बात है। देखिए हाँ, शुक्र में आपका जो है यदि शनि चल रहा है, इसको समझ लें, तो ये हो सकता है कि अगर चंद्रमा की शेड आती है 21, 22 को, 7, 8 को, भाई बहनों के यहाँ किसी के जो है आपको नेगेटिव चीज में जाना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। लेकिन शुक्र आपके भाई बहनों के यहाँ मजबूती देता है, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ये चीज। उसके बाद यदि शुक्र में आपकी जो है सूर्य की शेड चल रही है तो पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा।
वो भी अच्छी बात है, लेकिन भाई बहनों के यहाँ फंक्शन होगा, ऐसे फंक्शन में आपके जाने के चांसेस बनेंगे, ऐसे योग ज़्यादा बनते हैं। तो शुक्र आपके जो है निश्चित रूप से आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से भी आपको लाभ दे जाएगा, याद रखिएगा। शुक्र के चलते यहाँ पे पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का भी योग बनेगा आपके साथ। यदि शुक्र में आपका शनि चल रहा है तो पैतृक संपत्ति आपके और आपके भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होने का योग बनाएगा। आते हैं हम आपके 6th हाउस में, यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, इनका स्थान परिवर्तन हुआ, ये बैठे हैं बुध की राशि में। सूर्य बैठा है बुध की राशि में, थोड़ा बृहस्पति को दमित करता है, शैलो करता है। शुक्र तो यहाँ आएंगे बाद में, तो उसकी बात करना बेकार है। शुक्र महाराज बुध की राशि में है, आपको स्थान घर खरीदने का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। यदि आपका सूर्य में बुध के साथ जो है शनि भी आता है तो भी जमीन वाहन इत्यादि बना बनाया मकान खरीदने का योग बनाएगा। सूर्यदेव आपके मालिक हैं आपके 6th हाउस के, तो देखिए मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, ऐसा हो सकता है। देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बृहस्पति की राशि को, बैठा बृहस्पति के साथ है, तो काम धंधे में आप पे आक्षेप का, आप पे इंक्वायरी का, इस तरह का योग बनाएगा। तो यदि आपकी सूर्य की दशा है तो आप काम धंधे में आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ऑन पेपर अपने आप को मजबूत रखिए, तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, सूर्य में केतु है तो दुश्मन पक्ष बताया मैंने, बिना मस्तक के धड़का हो जाता है। सूर्यदेव ने यहाँ आपको लाभ देना है, हेल्थ इशू से मन के सुकून का हनन करेगा, हो सकता है माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाए। उसके बाद सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17th को, कहाँ पे, आपके बुध के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य योग संतान वाले खाने में। अब बुध भूल जाएगा चंद्रमा को, क्यों भूल जाएगा साहब, चंद्रमा की राशि में बैठा है, इसलिए कि सूर्य के आते ही चंद्रमा कहाँ होता है, गायब हो जाता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 जुलाई के बाद। बुध कहाँ का मालिक है, 4th हाउस का लॉर्ड है। आपने कहा साहब 7th हाउस का लॉर्ड है, संतान का योग बनाएगा, योग्य संतान का योग बनाएगा। संतानों के अगर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, साथ में शनि है दशा अंतरदशा में और महादशा में, तो ये आपके जो है विदेश का योग बनाएगा, संतानों के बाहर जाने का योग बनाएगा, संतानों के अपलिफ्टमेंट का योग बनाएगा। सूर्य बुध के बुधादित्य योग ने आपको लाभ देना ही देना है, इसको ध्यान रखिएगा। उस लाभ से आपको मन का सुकून दे जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है तो आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, क्योंकि बुध महाराज खड़े हो जाएंगे सूर्य के साथ, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। मैंने बताया राहु केतु जो है वो भागते हैं बुध से, उसके अभिन्न मित्र हैं, लेकिन उसके सामने बोलते नहीं, क्योंकि जानते हैं उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक रहते हैं। बुध परम ज्ञानी होता है, याद रखिएगा, बृहस्पति ज्ञानी है, बुध परम ज्ञानी है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग चल रहा है, आपकी संतानों के लिए भी बेहतरीन है। यदि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं आपकी संतानें, और बुध में बृहस्पति की कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो आपकी संतानों के गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, आपके स्वयं गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। विदेश का कब योग बनाता है बताया मैंने। चंद्रमा अब यहाँ का मालिक है, आपने कहा साहब ये थोड़ा सोचना पड़ता है। चंद्रमा आपके संतान वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, अपने हिसाब से चलने वाली औलादें हो जाती हैं, यानी कलेजे के टुकड़े आपके हैं या टुकड़ी हैं जो भी हैं, लड़का लड़की, वो जो है अपने हिसाब से चले, ऐसा योग बन जाता है अगर थोड़ा भी चंद्रमा को आपकी संतानों का जो लग्न कुंडली है सपोर्ट कर देती है। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन है, मैंने बताया बुध में चंद्रमा है। बहनों, कंसीव करना ध्यान रखना, छोटे बच्चों का, गर्भस्थ शिशु का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन से संतानों में हलचल आती है। ये चंद्रमा एजुकेशन में गैप लाता है, आपके जीवन में हलचल लाता है, मन को अशांत करता है, शिक्षा से भगाता भी है, खासकर तब जब थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग हो। अब आपने कहा साहब चंद्रमा जो है वो बैठा है, मान लीजिए हम बात करते हैं 14-15 को राहु के साथ, 1-27-28 को आपके केतु के साथ, 1-27-28 को और 14-15 को चंद्रमा केतु का युति दोष है। झटके में नुकसान का योग बनाएगा, झटके में विजिट का योग बनाएगा, झटके में हेल्थ इशू लाएगा। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, चाहे राहु ने लगाया चाहे केतु ने लगाया। यदि आपका जो है चंद्रमा में राहु केतु चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो याद रखना है 1-27-28 को, 14-15 को गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं तो बहनों किसी भी हालत में उनको वाहन मत दीजिएगा। वैसे भी नाबालिग बच्चों को वाहन न दिया करें, लेकिन सिखाना पड़ता है बच्चों को आजकल, तो अगर देते भी हैं तो अपने जो है संज्ञान में दें, अपने दिशा निर्देशन में दें। यहाँ पे संतान वाले खाने में हल चलाने का मजबूत योग बनाता है। उसके बाद संतानों से आर्ग्यूमेंट का भी योग बनाता है, ध्यान रखिएगा, संतान दमित हो जाते हैं ऐसे में। अब उसके बाद आपने कहा साहब चंद्रमा 21-22 को उच्च का हो गया, 7-8 को नीच का हो गया, नीच काम से लाभ दे जाएगा, धन प्राप्ति का योग, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में आप स्वयं ले रहे हैं या आपकी संतानें ले रही हैं, तो दोनों केस में यहाँ फ्लक्चुएशन आएगा। मन में नीच विचार आएंगे, थोड़ा उससे बचिएगा। थॉट्स आपको शिक्षा से पदभ्रमित करेंगे, और 21-22-7-8 को नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया, लेकिन संतान वाला पक्ष आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी अगर आपका चंद्रमा चल रहा है, इसको ध्यान रखें,
तो चंद्रमा की दशा है, और उसके बाद बुध भी है उसमें, तो 21, 22 को, 7, 8 को गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा, बड़े संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा, एजुकेशन में बाधा का योग बनाएगा, लेकिन झटके में धन का लाभ का योग दे जाएगा, वो भी नीच काम से। 23, 24, 9, 10, 11 को बुध की राशि को देखेगा तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। कब? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन और शुक्र में आपके शनि आए, उसमें चंद्रमा आता है, तो 23, 24, 9, 10, 11 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। 23, 24, 9, 10, 11 को स्थान में परिवर्तन बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो, क्योंकि मालिक क्या है? बुध है यहाँ का। बुध जो है चंद्रमा के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, संभाल लेता है बीड़ा। अब 23, 24, 9, 10, 11 को कैसा भी अच्छा ऑफर आता है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको 23, 24, 9, 10, 11 को टलने दें। करना ही पड़ता है इसमें तो बुधवार को करें, अदरवाइज ओम बूम बुधाय नमः की एक माला पकड़ लें। यदि आपको कोई चेंज करना पड़ता है इमरजेंसी में, चाहे स्थान में चाहे जॉब में, ऐसा कर सकते हैं। 25, 26 को संतान वाला खाना हाईली अनप्रिडिक्टिव। 12, 13 को झटके में लाभ का योग बनाता है, आपको झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन संतानों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। फिर से बोल दूं, 12, 13, 25, 26 को अपनी स्वयं की शिक्षा का ध्यान रखें। यदि पढ़ रहे हैं, संतानें पढ़ रही हैं, आप नौकरी पेशा है, तो अपनी संतानों पे बिल्कुल ध्यान रखना है। 25, 26 को, 12, 13 को आपको संतानों पे बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि नीच काम में वो लिप्त हो सकते हैं, तो तिरछी निगाह रखिएगा संतान को। और 25, 26 को, 12, 13 को याद रखिएगा, संतान को जो है वो खिलाएं दामाद की तरह, लेकिन देखिए कसाई की तरह, उससे ये संतुलित रहेंगी। 18, 19, 20 को आपके सेकंड हाउस, और 4, 5, 6 को आपके आएगा ये अष्टम में, शुक्र की राशि में, आयु वाले खाने में। यदि शुक्र में आपका बताया मैंने शनि का कॉम्बिनेशन है, 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को जो है हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में कहीं किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, और 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को पैतृक संपत्ति मिलने का या उसके जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, और या आपके लाभ को सेविंग के रूप में झटके में कन्वर्ट करने का योग आएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। उसके बाद आते हैं 2, 3, 29, 30, 31, 7th हाउस बुध की राशि, स्पाउस फ्लक्चुएटिंग। 16, 17 शनि को परेशान कर देगा, यानी 2, 3, 29, 30, 31 को और 16, 17 को आपके स्पाउस के चलते आपका मन अशांत रहेगा। और यदि चंद्रमा में बुध में आपका जो है शनि में शुक्र आता है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16, 17, 2, 3, 29, 30 को आपके यदि शुक्र में 29, 30, 31 को यदि आपका शुक्र में शनि में आपका बृहस्पति आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 16, 17, 2, 3, 29, 30 एंड 31 को ये पोजीशन रहने वाली है। मीन लग्न वाले जात को ओम बम बृहस्पति नमः पकड़ना ही पकड़ना है, और बृहस्पति को पकड़ेंगे शुक्राचार्य नाराज। शुक्राचार्य का बृहस्पति से कोई लेना देना ना हो, यानी शुक्र न तो आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति की राशि धनु को देखता हो, न मीन को देखता हो, और न ही बृहस्पति को देखता हो। ऐसे ही बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में न तो शुक्र की राशि विष को देखता हो, न तुला को देखता हो, न शुक्र को देखता हो, तो आप अकेले ओम बम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया आपको कि एक को पूजेंगे दूसरा खफा, तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे ज्यादा फेवर की चीज है, पक्ष की चीज है। आपके पढ़ते हैं तो आपको जीवन में काफी चीजों से निजात मिल जाती है। तो सफिशियंट इतना जात को। थैंक यू।